हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर राम और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल विद्यालय में। फ्रेंड्स, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 5वीं वीडियो है। इसके पहले के 4 वीडियोस को हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद मिले। फ्रेंड्स, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो फटाफट से जाकर के पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था और वहां पर हमने मेमोरी को डिस्कस किया था, वो भी शॉर्ट में। आज हम मेमोरी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे कि मेमोरी कंप्यूटर के अंदर कितने टाइप्स की होती है और ये किस तरीके से कंप्यूटर के प्रोसेस में हेल्प करती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। कंप्यूटर में मेमोरी 2 तरीके की होती है। मैं यहां पर लिखते चलता हूं ताकि आपको नोट्स भी मिलते रहे साथ साथ में। तो फ्रेंड्स, हम आज बात कर रहे हैं मेमोरी के बारे में। तो कंप्यूटर के अंदर 2 टाइप की मेमोरी होती है फ्रेंड्स। देयर आर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अगर हम बात करें फर्स्ट, तो इसमें फर्स्ट मेमोरी जिसको हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं, और जो सेकंड है आप समझ ही गए होंगे, इसको हम सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में क्या रोल प्ले करती है, और उसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी का रोल हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या होता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के बारे में। आइए दोस्तों समझते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। फ्रेंड्स, प्राइमरी मेमोरी हमारे कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है। इंटरनल मेमोरी। अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसको कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, ये मेमोरी करती क्या है, तो ये मेमोरी डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को, कमांड को अपने पास स्टोर रखती है। अब सवाल यह है कि क्यों स्टोर रखती है। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर जिस भी प्रोसेस को करने वाला होता है वो डेटा सबसे पहले हमारी मेमोरी के पास ही जाता है। फ्रेंड्स, प्राइमरी मेमोरी डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को, कमांड को अपने पास स्टोर रखती है। ये वही डेटा होते हैं, वही इंस्ट्रक्शंस होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं वही कमांड्स होते हैं जिनके ऊपर करंट टाइम में, यानी कि करंट सिचुएशन में कंप्यूटर काम करने वाला होता है। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम जिस प्रोसेस को करने वाला होता है, जिस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने वाला होता है, जिस कमांड को फॉलो करने वाला होता है, वो इंस्ट्रक्शन, उस कमांड और उस डेटा को हमारी प्राइमरी मेमोरी क्या करती है, अपने पास स्टोर करती है। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही कहा था कि कंप्यूटर को इंसान ने बनाया है और इस बात का ध्यान रखा गया है कि इंसान का दिमाग जिस तरीके से काम करता है, सेम उसी तरीके से कंप्यूटर को भी डिजाइन किया गया है। तो बिना डेटा को स्टोर किए, बिना इंस्ट्रक्शन को स्टोर किए, बिना कमांड को स्टोर किए उसके ऊपर प्रोसेस नहीं किया जा सकता, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था। आई होप दोस्तों आपको प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर क्या रोल प्ले करती है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर बात की जाए प्राइमरी मेमोरी की, तो प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। यस फ्रेंड्स, प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप की होती है। तो चलिए बात करते हैं कि वो दोनों टाइप्स कौन कौन से होते हैं।
तो अगर हम लोग पहले टाइप की बात करें तो पहला टाइप होता है रैम, और जो दूसरा टाइप है उसको कहते हैं रोम। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे किसी ने पूछा कि प्राइमरी मेमोरी कितनी टाइप की होती है, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती है, एक को रैम और एक को रोम के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके ये डिस्कस करते हैं कि रैम और रोम ये दोनों भी मेमोरी हमारे कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में मदद करती है। आइए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले रैम के बारे में। मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में मदद मिले। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। तो अगर हम रैम के बारे में बात करें तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे किसी ने ये पूछा कि रैम का क्या फुल फॉर्म होता है, तो आप याद रखिएगा कि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों, बात करें सेकंड पॉइंट की, तो आप ये कह सकते हैं कि रैम को लिखने और पढ़ने दोनों भी आता है। यानी हम कह सकते हैं कि रैम एक ऐसी मेमोरी है जो रीड भी कर सकती है और राइट भी कर सकती है। यानी आप कह सकते हैं इट रीड एज वेल एज राइट दी डेटा, मतलब ये मेमोरी को दोस्तों लिखना और पढ़ना दोनों भी आता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। रैम जो है वो टेम्पररी मेमोरी होता है। मतलब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ये मेमोरी अपने पास डेटा को ज्यादा वक्त तक नहीं रखता है। मतलब ये मेमोरी डेटा को टेम्पररी अपने पास स्टोर रखता है, और जैसे ही उसका काम खत्म हो जाता है, उस डेटा को, उस इंस्ट्रक्शंस को, उस कमांड को अपने पास से रिमूव कर देता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। इस मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। वोलाटाइल मेमोरी। अब आपके दिमाग में ऐसा सवाल आएगा कि सर, ये वोलाटाइल क्या होता है, वोलाटाइल का क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, वोलाटाइल इज अ मेमोरी दैट लूज इट्स कंटेंट व्हेन द पावर सप्लाई ऑफ कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। दोस्तों, वोलाटाइल एक मेमोरी का टाइप है जो अपने कंटेंट को लूज कर देती है, यानी कि इरेज कर देती है, जैसे ही कंप्यूटर का पावर सप्लाई बंद किया जाता है। तो फ्रेंड्स, रैम के बारे में हमने जो सीखा वो एक बार रिपीट करते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मेमोरी डेटा को रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। इस मेमोरी को टेम्पररी मेमोरी कहते हैं, और हम इसको वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। मैंने कहा आपसे, वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो अपने कंटेंट को इरेज कर देती है जैसे ही पावर सप्लाई बंद किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको रैम के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, नेक्स्ट मेमोरी की तरफ, जिसका नाम है रोम। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। अगर आपसे किसी ने कहा कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप उनको बता दीजिए कि भाई रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। फ्रेंड्स, इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये मेमोरी सिर्फ और सिर्फ रीड करना जानती है, यानी कि पढ़ना जानती है। इस मेमोरी को लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है। आई होप दोस्तों आपको ये सेकेंड पॉइंट समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। दोस्तों, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो इस मेमोरी को नॉन वोलाटाइल कहा जाता है। ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। आपको ये बात तो क्लियर हो गई हो कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो अपने कंटेंट को कभी भी लूज नहीं करती, यानी कि कभी भी इरेज नहीं करती है, चाहे पावर सप्लाई को ऑन किया जाए या फिर पावर सप्लाई को बंद किया जाए। फ्रेंड्स, अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ये मेमोरी जो है वो परमानेंट मेमोरी है। तो ये मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है। आइए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल से ये समझाने की कोशिश करता हूं
कि रैम और रोम किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में काम करते हैं, उसके लिए हम पहले ये समझ लेते हैं कि हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कंप्यूटर को इंसान ने बनाया है और इंसान का दिमाग जिस तरीके से किसी भी काम को करने के लिए प्रोसेस करता है, सेम उसी तरीके से कंप्यूटर को भी डिजाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर हम ह्यूमन मेमोरी की बात करें, इंसान के दिमाग की बात करें, तो इंसान का दिमाग दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड है। एक को हम कॉन्शियस माइंड के नाम से और एक को हम सब कॉन्शियस माइंड के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे डेली रूटीन के प्रोसेस में हमारी मदद करता है। मान लीजिए आपको आपके पेरेंट्स ने इलेक्ट्रिक का बिल पे करने के लिए कहा है, तो आप क्या करेंगे? पहले उसको अपने दिमाग में स्टोर करेंगे कि मुझे इलेक्ट्रिक का बिल पे करना है। फिर क्या होगा? फिर आप जाएंगे और इलेक्ट्रिक का बिल पे कर देंगे। जब आप इलेक्ट्रिक का बिल पे कर देंगे, तो क्या इस इंस्ट्रक्शन का आपके दिमाग में रहने का अब कोई काम रह गया है? तो आप क्या करते हैं, इस इंस्ट्रक्शन को अपने दिमाग से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि भाई मैंने तो इलेक्ट्रिक का बिल पे कर दिया है। तो ये है हमारा कॉन्शियस माइंड। लेकिन हमारी बॉडी में कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज हैं जिनके ऊपर हमारे माइंड का एकदम परफेक्ट कंट्रोल होना जरूरी है, और अगर वहां से वो डेटा इरेज किया गया तो हमारा ह्यूमन बॉडी काम करना बंद कर देगा। जैसे दोस्तों, हमारे हार्ट का फंक्शन होना, ये भी हमारे दिमाग के थ्रू ही कंट्रोल किया जा रहा है। हमारे हाथों का कंट्रोल होना, हमारी आंखों का कंट्रोल होना, ये सारी चीजें हमारे दिमाग के थ्रू ही कंट्रोल की जाती हैं। लेकिन ये कंट्रोल किसके पास है? सब कॉन्शियस माइंड के पास है। तो सबकॉन्शियस माइंड का जो डेटा होता है, यानी कि उसका इंस्ट्रक्शन जो है वो परमानेंट होता है। अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये भूल जाए कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है, लीवर किस तरीके से फंक्शन करता है, किडनी किस तरीके से फंक्शन करती है, तो ऐसी कंडीशंस में आपकी ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी काम करना बंद कर देगी। वैसे ही दोस्तों, कंप्यूटर में भी इसी तरीके का प्रोसेस होता है। रैम के पास जो डेटा आता है वो टेम्पररी होता है। डेटा के ऊपर काम करने के बाद रैम उन चीजों को क्या कर देता है? डिलीट कर देता है। लेकिन रोम के पास जो डेटा होता है वो परमानेंट होता है। वो कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने के लिए जिन भी फाइल की रिक्वायरमेंट होती है, जिन भी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट, यानी कि कह सकते हैं प्रोग्राम, हमारे रोम के पास में क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। अगर रोम में से उन डेटा को इरेज कर दिया जाए, ऐसी कंडीशंस में हमारा कंप्यूटर समझ ही नहीं पाएगा कि स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी फाइल या प्रोग्राम की जरूरत है, और होगा ये कि हमारा कंप्यूटर कभी स्टार्ट नहीं होगा। सेम एज ह्यूमन बॉडी, जैसे सबकॉन्शियस माइंड अगर हार्ट का फंक्शन भूल जाए, हार्ट के ऊपर कंट्रोल करना भूल जाए, किडनी का फंक्शन भूल जाए, किडनी के ऊपर कंट्रोल करना भूल जाए, तो हम क्या हो जाते हैं, या हमारी बॉडी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। सेम वैसी ही हालत हमारे कंप्यूटर की भी होगी अगर रोम हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट नहीं हुआ। आई होप दोस्तों, रैम और रोम कंप्यूटर सिस्टम में किस तरीके से फंक्शन करते हैं ये आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से ये समझ लेते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहली बात दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो एक्सटर्नल मेमोरी होती है। यस फ्रेंड्स, ये मेमोरी जो होती है वो होती है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मेमोरी। तो चलिए बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। फ्रेंड्स, ये मेमोरी ह्यूज अमाउंट ऑफ कह सकते हैं हम लोग डेटा, प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में हमारी मदद करती है। मतलब अगर हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना है, इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, प्रोग्राम स्टोर करना है, तो हमें इस मेमोरी की जरूरत लगती है, यानी इस मेमोरी की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। अगर हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो ये मेमोरी भी नॉन वोलाटाइल होती है फ्रेंड्स।
नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, मतलब ये भी अपने कंटेंट को इरेज नहीं करती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपके मोबाइल के अंदर जो मेमोरी कार्ड लगाया जाता है उसका डेटा क्या मोबाइल के टर्न ऑफ करने पर या फिर मोबाइल के ऑन होने पर आपका डेटा इरेज होता है, तो इसका जवाब है नहीं। तो फ्रेंड्स, ये भी एक तरीके की नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जिसका डेटा एक्चुअली में इरेज नहीं होता है, चाहे कंप्यूटर को ऑन किया जाए या फिर कंप्यूटर को ऑफ किया जाए। आई होप दोस्तों आपको ये तीनों पॉइंट्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या करती है। अगर दोस्तों बात कर लें इसके एग्जाम्पल की, तो हम जो आज के टाइम पर हार्ड डिस्क को देखते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है ये भी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। जो हम लोग पेन ड्राइव देखते हैं, ये जो पेन ड्राइव है ये भी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। फ्लैश ड्राइव के बारे में अगर आपने सुना है तो फ्लैश ड्राइव भी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। अभी फिलहाल के लिए एसएसडी जो है ट्रेंड में चल रहा है, ये भी क्या है, एक तरीके का सेकेंडरी मेमोरी है। तो आई होप दोस्तों ये एग्जांपल्स भी आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंडरी मेमोरी ये सब होते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अगर आपका कोई डाउट हो तो जरूर से पूछिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।